हेलो स्टूडेंट, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो दीज आर द मेडिकेशंस दैट यूज टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन इन द बॉडी। हिस्टामाइन इज अ सब्सटेंस रिलीज्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग ऑल एलर्जिक रिएक्शन causing symptoms such as itching, sneezing, runny nose and watery eyes. राइट तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस वजह से होती है? जब हमारे पास हिस्टामाइन बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है। राइट, इट वर्क्स बाय बाइंडिंग टू हिस्टामाइन रिसेप्टर इन सेल्स एंड प्रिवेंट द हिस्टामाइन फ्रॉम attaching to this receptor. This action helps to reduce or prevent allergy symptom. Some common antihistamine agent include, सबसे पहले है डाइफिनाइनहाइड्रामाइन, एग्जाम्पल बेनाड्राइल। ठीक है, फिर है लोराटाडाइन, एग्जाम्पल है क्लेरोटीन, एंड थर्ड है सिट्रीजाइन, एग्जाम्पल जाइट्रेक्स, एंड फेक्सोफिनाडाइन, एलर्जेरा, एंड डेस्लोरेटाडाइन, लीवोसिट्रीजाइन, जो इसके एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं। तो दीज एजेंट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म सच एज टेबलेट, कैप्सूल, लिपिड्स, नोजल, syrups and eye drops. These are common used to relieve symptoms of allergies, hay fever, hives and other allergic reactions. It may be noted that antihistamine agent may cause drowsiness in some individuals, especially the older generation are like diphenylhydroxamine. Newer generation are like antihistamine like loratadine and cetirizine are usually typically less sedating. Right? So इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्या गया, इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव, तो EDA इज अ केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला C2H4NH2 ट्वाइस. इट कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप NH2 होता है, राइट, अटैच टू एन इथाइलिन बैकबोन. This compound is versatile building block in organic synthesis and is widely used to synthesize various derivatives for different applications. Some example of ethylene diamine derivative, सबसे पहले हमारे पास है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, EDTA. It is a compound is derived from the ethylene diamine. By reacting it with acetic acid, it is a chelating agent, meaning it forms stable complexes with metal ions. It is widely used in various industrial applications such as water treatment, food preservation, and a component of detergent and personal care products. So this is the example of diagram of EDTA, right? तो ये EDTA का एग्जाम्पल है, जो कि हमारे पास एक चिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मतलब कि ये क्या करेगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा मेटल आयन के साथ बन के। ठीक है, तो इसमें सेकंड हमारे पास इथाइलिन डायमाइन NN डाइसक्सिनिक एसिड, जिसको हम EDDS कहते हैं. दिस डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग इथाइल डायमाइन विद सक्सिनिक एसिड. इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल चिलेटिंग एजेंट एंड इज ऑफन यूज्ड इन चिलेटिंग इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस. फिर है थर्ड हमारे पास इथाइलिन डायमाइन टेट्रा मिथाइलिन फॉस्फोनिक एसिड EDTMP. ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग इथाइलिन डायमाइन विद फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड followed by hydrolysis. EDTMP is a powerful chelating agent and is commonly used in water treatment, detergent, and a succinylase agent in various industrial processes. Then ethylene diamine NN-bis 2-hydroxy phenylacetic acid EDDHA. It reacts with 2-hydroxy फिनाइल एसिटिक एसिड. तो इथाइलिन डाई हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हमारे पास एक आयरन चिलेटिंग एजेंट है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स. देन इथाइलिन डायमाइन NN-bis 2-hydroxy इथाइल मिथाइल एमाइन EDBE. सॉरी, दिस कंपाउंड इज derived फ्रॉम द इथाइलिन डायमाइन बाय रिएक्टिंग इट विद इथाइलिन ऑक्साइड एंड देन मिथाइलेटिंग द एटम. कौन से एटम, नाइट्रोजन के. ठीक है, इट इज़ यूजफुल बिल्डिंग ब्लॉक इन द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिकली केमिकल्स, पॉलीमर एंड सफिकेंट्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारे पास अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉग्स. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड ईथर लिंकेज कनेक्टेड टू एन एल्काइल चेन. दिस कंपाउंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, जनरल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड मटीरियल साइंस. सम एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉग्स. सबसे पहले आता है हमारे पास अमीनो इथाइल ईथर. इट इज़ अ एनालॉग ऑफ इथाइल ईथर वेयर वन ऑफ द इथॉक्सी ग्रुप
जो कि हमारे पास OCH2CH2 होता है, राइट, इज रिप्लेस्ड बाय एन अमीनो ग्रुप. इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड एज अ reagent in the preparation of various amine derivatives. Then aminopropyl ether. It is an analog of the propyl ether where one of the propoxy group हमारे पास OCH2CH2CH2 प्रॉप चेन लगी है ना, ऑक्सी तो सेम रह गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रॉक्सी ग्रुप बोलते हैं. तो ये रिप्लेस किया जाएगा अमीनो ग्रुप के साथ. तो aminopropyl ether फाइंड एप्लीकेशन एज अ सर्फिकेंट, कैटलिस्ट एंड एज चिलेटिंग एजेंट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मेटल आयंस. Then aminobutyl ether. It is an analogs of butyl ether where one of the butoxy group, butoxy मतलब कि 4 हमारे पास इसमें क्या है, कार्बन की चेन होगी एंड O साथ में लगाएगा. ठीक है, तो ये रिप्लेस किया जाएगा अमीनो ग्रुप के साथ. एंड aminobutyl ether आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस heterocyclic compounds such as pyrols and imidazoles. Then aminohexyl ether, इसमें भी क्या हो गया हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब कि हमारे पास 6 कार्बन होंगे, साथ में ऑक्सीजन होगा, राइट, रिप्लेस किया जाएगा अमीनो ग्रुप के साथ. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड होता है आयनोफोर्स में, जहाँ पर ये सिलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस करता है और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इट रेफर टू द सेट ऑफ कंपाउंड दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अ बेसिक चेन मॉलिक्यूल बट with a cyclic or ring structure. They analog retain the basic chain fundamental molecular skeleton, but the linear structure is transformed into the cyclic arrangement. For example, cycloalkanes are the cyclic analogs of the alkane. Alkanes are the basic chain hydrocarbons with only C single bond, while cycloalkanes have at least one ring structure found by CC bonding. The cyclic structure creates a variation in properties compared to the linear alkane. Similarly, cyclohexane is a cyclic analog of the hexane, where the carbon atom form the 6-member ring instead of the linear chain. Right? This cyclic structure generally greatly affect the chemical and physical property of the cyclohexane compared to its linear analog hexane. Thanks for watching.